अब देखिए नेक्स्ट बाई द मिड 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विडो रीमैरिज के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था मिड 19th सेंचुरी में, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। प्रार्थना समाज में महाराष्ट्र में एक आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया विडो रीमैरिज के सपोर्ट में, विच वॉज इनिशिएटेड बाई महादेव गोविंद रानाडे एंड आरजी भंडारकर, जिसकी शुरुआत महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ने करी। वीर सलिंगम पंटुलू लेड अ सिमिलर मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। वीर सलिंगम पंटुलू ने एक और आंदोलन की शुरुआत करी मद्रास प्रेसिडेंसी से। वाइल इन नॉर्थ इंडिया, जबकि नॉर्थ इंडिया में दयानंद सरस्वती ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने फाउंड किया था इसको, इमर्ज एज अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज। ये बहुत ही मजबूत सपोर्टर के रूप में आए विडो रीमैरिज के लिए। हाउएवर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू मैरिड विडोज इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी रिमेन्ड अ चैलेंज। लेकिन फिर भी ये नई विडोज़ का दोबारा नया विवाह होने को स्वीकार करना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक चुनौती भरा हुआ था। मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी जो उस समय सोसाइटी चल रही थी, समाज की जो विचारधारा थी, लोग जैसा सोचते थे, उस ऐसे समाज में एक नई विधवा का विवाह होना या विडो लेडी का शादी होना को स्वीकार करने का जो तरीका था वो एक बहुत ही चुनौती भरा हुआ था। द कंजर्वेटिव ग्रुप कंटिन्यूड टू अपोज विडो रीमैरिज। कंजर्वेटिव ग्रुप यानी जो हिंदू रीति रिवाजों को मानता था बहुत, या जो इसका विरोध कर रहा था, वो हमेशा ही विडो रीमैरिज के खिलाफ बना रहा। फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब बाल विवाह या बचपन में ही विवाह कर देने की जो लड़ाई थी उसके खिलाफ देखेंगे क्या क्या लोग किया गया। चाइल्ड मैरिज वॉज अनदर इशू डिबेट। बाल विवाह दूसरा एक मुद्दा था विचार विमर्श करने का या चर्चा का। अ होस्ट ऑफ रिफॉर्मर्स स्पोक अगेंस्ट द कस्टम ऑफ मैरिंग ऑफ गर्ल्स एट एन अर्ली एज। होस्ट ऑफ रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारकों का एक ग्रुप, वो इस रिवाज के खिलाफ बोला कि बेटियों का विवाह इतनी जल्दी उम्र में क्यों कर दिया जाता है। द ब्रह्म समाज इन बंगाल, इन द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र and many other individual reformers like Raja Ram Mohan Roy, Veer Salingam and Jyotirao Phule tried to make people aware of this social evil। ब्रह्म समाज बंगाल में और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, और दूसरे व्यक्तिगत तौर पर जो समाज सुधारक थे यानी अकेले जिन्होंने कदम उठाया, उसमें राजा राम मोहन राय, वीर सलिंगम, ज्योतिराव फुले, इन लोगों ने कोशिश किया लोगों को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सचेत करने के लिए। हाउएवर देयर जॉब वाज नॉट इजी, लेकिन उनकी जो जॉब थी, उनका जो काम था, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। बहराम जी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर वाज अ पायनियर इन मूविंग द एज ऑफ कंसेंट बिल इन 1891। बहराम जी मालाबारी एक पारसी समाज सुधारक थे जो कि रास्ता दिखाने वाले थे एज ऑफ कंसेंट बिल को 1891 में। संसद में ये पेश किया गया था। एज ऑफ कंसेंट बिल क्या था ये? द एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स वाज इंक्रीज टू 12 ईयर्स बाय दिस बिल। एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स की उम्र की सहमति, कंसेंट मतलब सहमति होना, जो एग्रीमेंट था गर्ल्स की एज का शादी करने का, वो 12 साल पर बढ़ा दिया गया इस कानून के जरिए, बिल के जरिए। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम रिलक्टेंट टू इंटरफेयर विद द सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियंस। लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते जो अंग्रेज़ सरकार थी वो इच्छा नहीं कर रही थी, रिलक्टेंट हो गई थी, अनिच्छुक थी। ठीक है, वो इच्छा नहीं कर रही थी कि वो भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों में दखल अंदाजी करें। एज दे फियर्ड इट माइट इनकरेज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, क्योंकि उनको, अंग्रेज़ों को ये डर था कि अगर वो दखल अंदाजी करेंगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगी, या लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं आ जाएंगी जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ होंगी, एंटी ब्रिटिश होंगी फीलिंग्स। इट वॉज ओनली इन 1929, ये ऐसा केवल 1929 में ही पॉसिबल हो पाया, दैट द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड, कि बाल विवाह को रोकने का, रिस्ट्रेंट मतलब उस पर प्रतिबंध लगाने का जो कानून था उसको पास किया गया। विच रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स टू 14 ईयर, जिसमें फिर से बालिकाओं की विवाह के लिए जो सहमति की उम्र थी वो 14 साल कर दी गई। पहले 12 साल थी, उसके बाद आपकी 14 ईयर्स हो गई। अब एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर क्या है? सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन कुड चेंज द स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर द बेटर। समाज सुधारक इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे
कि शिक्षा की वजह से महिलाओं की जो स्थिति है उसको और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। दे नॉट ओनली हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स, इन्होंने समाज सुधारकों ने केवल यही हाईलाइट नहीं किया कि महिलाओं को, बेटियों को एजुकेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है, बट मैनी ऑफ देम फाउंडेड स्कूल फॉर देम, कुछ ने बालिकाओं के लिए या बेटियों के लिए स्कूल भी खोले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टार्टेड मैनी स्कूल्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे स्कूल बेटियों के लिए खोले कलकत्ता में, एंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, और बंगाल के भी बहुत सारे ज़िलों में खोले। ही ऑल्सो रोट अ वाइड एरे ऑफ बुक्स टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन, बहुत सारी किताबें भी राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी जिससे कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सम यूरोपियंस केम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस कॉज टू, कुछ यूरोपियन भी इस कॉज के लिए, इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए आए। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुइन इस्टेब्लिश्ड अ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुइन ने बेटियों के लिए या लड़कियों के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला। स्कूल फॉर गर्ल्स वर सेटअप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसके बाद लड़कियों के लिए जो स्कूल हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में खुलने लगे बाय इंडियंस, जिसमें भारतीय लोगों ने भी हिस्सा लिया, एज वेल एज यूरोपियंस, और इनके साथ साथ यूरोपियंस ने भी बहुत सारे स्कूल खोले। द आर्य समाज इन पंजाब एंड प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन स्प्रेडिंग वुमेंस एजुकेशन, पंजाब में आर्य समाज और प्रार्थना समाज में महाराष्ट्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए या शिक्षा को फैलाने के लिए। ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले ओपनड अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन महाराष्ट्र, ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में भी स्कूल खोले। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों के बहुत सारे कोशिश हो जाने के बावजूद भी इंडियंस वर रिलेक्टेंट टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल, जो भारतीय थे वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं थे। दे फियर्ड दैट एजुकेशन वुड मेक देयर गर्ल्स अवेयर एंड क्वेश्चन द हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनको इस बात का डर था कि शिक्षा की वजह से उनकी जो बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगी, एंड क्वेश्चन द हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और उसके बाद वो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रश्न उठाएंगी। मैनी वर कंसर्न्ड अबाउट देयर गर्ल्स, बहुत सारे लोगों को अपनी बेटियों की चिंता थी कि वो पासिंग थ्रू पब्लिक प्लेसेस, कि वो पब्लिक प्लेसेस से गुजरेंगी स्कूल पहुंचने के लिए, इस बात का भी डर था लोगों को। पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द गर्ल्स, लोग ये महसूस करते थे कि इससे बेटियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। दिस वॉज आल्सो द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड वुमेन इन द 19th सेंचुरी वर टॉट एट होम बाई देयर लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि ज़्यादातर जो शिक्षित महिलाएं थीं 19वीं शताब्दी में उनको अपने पिता के द्वारा या अपने हस्बैंड के द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक घर ही में पढ़ाया जाता था। वीमेन रिफॉर्मर्स, महिलाओं में समाज सुधार करने वाली कौन सी महिलाएं थीं? केवल आदमियों ने ही नहीं समाज सुधार किया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय या आपके जॉन एलियट हो गए हैं, ड्रिंक वाटर बेथुइन हो गए, तो ज़रूरी नहीं कि इन्होंने किया, महिलाएं भी बहुत समाज सुधार करने में आगे आई हैं। महिलाओं का ही सुधार करने के लिए आगे आई हैं। कैसे? द 19th century India also witnessed the emergence of a small group of educated women who shared the new stream of consciousness and zeal for reform. 19वीं शताब्दी में भारत में इस बात का गवाह है, सबूत है, मिलता है 19वीं शताब्दी में द इमरजेंस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटेड वुमेन, पढ़ी लिखी महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप 19वीं शताब्दी में आया, हु शेयर्ड द न्यू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसने सचेतता की एक नई धारा और उत्साह को सुधार में भर दिया। यानी सुधार जो चल रहा था उसमें फिर से उन्होंने कॉन्शियसनेस ला दिया, फिर से लोग जगने लगे और उत्साह आ गया लोगों के अंदर कि सुधार हो जाए। सावित्रीबाई फुले वर्ड विद हर हस्बैंड, सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड के साथ काम किया इन स्प्रेडिंग एजुकेशन, शिक्षा को फैलाने के लिए, लड़कियों के लिए, एंड फाइटिंग इन द कास्ट सिस्टम, और जाति प्रथा के लिए भी लड़ाई लड़ी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द हेड मिस्ट्रेस ऑफ ए स्कूल, वो पहली ऐसी भारतीय महिला थी सावित्रीबाई फुले जो कि किसी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी या प्रधानाचार्या थी। पंडिता रमाबाई, आफ्टर बीइंग विडोड अ यंग एज, बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाने के बाद पंडिता रमाबाई जो थी एजुकेटेड हर सेल्फ, इन्होंने खुद शिक्षा स्वयं ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, एंड डिवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क, और सारा जीवन सामाजिक कार्य के लिए लगा दिया। शी वॉज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता, इन्हें पंडिता की उपाधि से विभूषित किया गया बिकॉज ऑफ हर इमेंस नॉलेज इन संस्कृत, क्योंकि इनको संस्कृत में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। रमाबाई फाउंडेड अ स्कूल फॉर विडोज इन बॉम्बे, रमाबाई ने विधवा महिलाओं के लिए बॉम्बे में एक स्कूल खुलवाया। शी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस, ये एक बहुत ही
मजबूत आवाज़ थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस थी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। जाति प्रथा में जो भेदभाव था, जाति के नाम पर जो भेदभाव था और लोगों के अंदर छुआछूत की जो भावना थी कि वो गंदा है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, इस तरीके की अनटचेबिलिटी की जो थी, अस्पृश्यता बोलते हैं हिंदी में उसको, अस्पृश्यता, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही मजबूत आवाज़ थी। शी रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। ऊंची जात की जो हिंदू महिलाएं थीं, उनकी बहुत ही दुख भरे जीवन को या दुख भरी स्थिति को के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है। रस सुंदरी देवी ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी। ऐसे ही रस सुंदरी देवी बंगाल की एक समाज सुधारक थी। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, यानी अपनी कहानी खुद लिखी थी। हर वर्क अमर जीवन, उनका एक किताब जिसका नाम अवर जीवन है, माई लाइफ मेरा जीवन, वॉज पब्लिश्ड इन 1876 में उसका प्रकाशन किया गया। बाय द 1880s सम वीमेन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। 1880s के समय से ही कुछ महिलाओं को विश्वविद्यालयों में यानी हायर स्टडीज़ करने का मौका मिला। दे स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग देयर व्यूज़। इन महिलाओं ने लिखना और प्रकाशित करना शुरू कर दिया अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, की महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है, इस बात पर उन्होंने लिखना शुरू किया और उसमें उसका प्रकाशन भी किया गया, यानी लोगों ने किताबों को पढ़ा भी। ताराबाई शिंदा रोट अ बुक। ताराबाई शिंदे ऐसे ही समाज सुधारक थी, इन्होंने किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, जो कि महिलाओं और पुरुष के बीच का कंपैरिजन था। इन विच शी क्रिटिसाइज द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, जिसमें उन्होंने एक ही समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, भेदभाव का व्यवहार होता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना करी है, उसको बुरा भला कहा है। फ्रॉम द अर्ली 20th century वीमेन बिगेन टू डिमांड एडल्ट सफरेज। अर्ली 20th century यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं ने वयस्क मताधिकार की मांग भी शुरू कर दी, यानी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिले, ऐसी मांग रखी गई। सम ऑफ देम ज्वाइंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था उसमें अपने आप को ज्वाइन कर दिया, जुड़ गए उसमें। सरोजनी नायडू हु केम फ्रॉम बंगाल फैमिली इन हैदराबाद। सरोजनी नायडू जो कि हैदराबाद में एक बंगाल फैमिली से आई थी। वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ पोएट। वो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट थी, यानी राजनीति में क्या चल रहा है इसकी जानकारी उनको हमेशा रहती थी। एंड अ पोएट, एक कवियत्री भी थी। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत ही एक्टिवली हिस्सा लिया। एंड वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो पहली ऐसी भारतीय महिला थी टू प्रोसाइड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, जिन्होंने 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सालाना मीटिंग में, सालाना सेशन में का संचालन किया, उसको कोऑर्डिनेट किया। थ्रू द अर्ली रिफॉर्मर्स ऑफ द 20th century 20वीं शताब्दी के शुरुआती जो समाज सुधारक थे वर इंग्लिश एजुकेटेड हिंदूज। वो ऐसे हिंदू थे जो कि इंग्लिश में एजुकेटेड थे। द विंड्स ऑफ चेंज वर फेल्ड बाई द मुस्लिम्स एज वेल। उनकी जो हवा थी वो मुस्लिमों को भी महसूस होने लगी। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। एरिस्टोक्रेटिक यानी बहुत ही कट्टरपंथी जो मुस्लिम परिवार थे नॉर्थ इंडिया के। गर्ल्स वर टॉट टू रीड द कुरान इन अरेबिक। वो बालिकाओं को, अपनी बेटियों को जो कुरान होती है उसको अरेबिक भाषा में पढ़वाते थे। रिफॉर्मर मुमताज़ अली इंटरप्रिटेड द वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। समाज सुधारक जैसे कि मुमताज़ अली, ये मुस्लिमों में एक समाज सुधारक महिला थी। इंटरप्रिटेड द वर्सेस फ्रॉम द कुरान, इन्होंने कुरान से जो आयतें थीं उसमें जो मंत्र थे उसको इंटरप्रेट किया। टू आर्ग्यू फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स, और मुस्लिम जो बेटियां थीं या बालिकाएं थीं, जो लड़कियां थीं, उनकी शिक्षा के लिए बहस किया, चर्चा किया। द फर्स्ट उर्दू नावल केम बाय द लेट 19th century। पहला उर्दू का जो नावल था वो 19वीं शताब्दी के लेट में आया। एंड इट एनकरेज वुमेन टू रीड इन द लैंग्वेज दे न्यू। और उसमें ये महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरणा दी गई कि वो जिस भाषा में चाहें उस भाषा में उसको पढ़ सकती हैं। द बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। भोपाल की बेगम जो थी उन्होंने अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय खोला बेटियों के लिए, शुरुआत की तो 20वीं शताब्दी में। ऐसे ही बेगम रुकैया शेखावत हुसैन थी आपकी महिला समाज सुधारक मुस्लिमों में। वाज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट।
बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थी, सोशल एक्टिविटीज़, समाज के प्रति एक्टिव रहने वाली थी, एंड एडवोकेट ऑफ वुमेंस राइट्स फ्रॉम बंगाल, और बंगाल से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करी ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। शी फाउंडेड स्कूल्स एज पटना एंड कलकत्ता फॉर मुस्लिम गर्ल्स, इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खुलवाए। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्म। थैंक यू वेरी मच।